नहीं 5-7 दिन और, क्योंकि परिचालन भी प्रारंभ हो गया है। संख्या जितना लोगों को चाहिए पटना में संख्या हम लोग की आने वाली है। आज देख रहे हैं संख्या कल भी कुछ थी, आज भी इसी प्रकार से हम लोग की संख्या बढ़ेगी। स्वाभाविक है सरकार पे दबाव बनेगी, सरकार हम लोग की मांग मानेगी। जैसा कि शिक्षा मंत्री का ही बयान आया था, उन्होंने कहीं बोल रहे थे कि 7वां चरण वाले के दबाव में आकर हम लोगों ने 7वें चरण की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की। तो दबाव बनाने के लिए हमारे साथ भी तैयार हैं, क्योंकि परिचालन भी अब अग्निवीर को लेकर जो परिचालन बाधे थे वो भी सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है। थोड़ा सा सिर्फ रोहतास डिस्ट्रिक्ट का बाकी है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग भी दबाव बना लेंगे 5 से 7 दिनों में। बस जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से आग्रह है कि कल तक हर समय पटना पहुँचने का प्रयास करें, ताकि हम लोग 5 से 7 दिनों में सरकार से अपनी बात मनवा लें। ऐसा क्या हुआ जो मंत्री जी बराबर बयान देते हैं कि डायरेक्ट मंत्री जी ने बोल दिया कि नहीं सीटेट के बाद ही आप लोगों का होगा? कुछ तो मंत्री जी सोचे होंगे। मंत्री जी क्या सोच रहे होंगे तो वो समझे, लेकिन मेरा उनसे जो सवाल है कि अगर आपके पास टेट और सीटेट पास विद्यार्थी हैं तो छठी चरण में आपके 50,000 सीटें रिक्त कहाँ से रह गई? अगर आपके पास सीटें रिक्त रह गई है तो आपको तो बीटेट हर हाल में करवाना होगा, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 के सेक्शन 23 में भी इस बात का जिक्र है कि किसी भी राज्य सरकार को नए शिक्षक नियोजन प्रारंभ करने से पहले राज्य स्तरीय टेट का आयोजन करवाना आवश्यक है। और बताइए और क्या कीजिएगा? एक बार आए थे जो कि लेकर गए हैं, मांग पत्र लेकर गए, फिर उनके बाद वहां से कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। फिर आज यहाँ के अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन मिला है कि 1-2 दिन में आप लोगों को शिक्षा मंत्री से मुलाकात या अपर मुख्य सचिव से मुलाकात करवा देंगे। क्या लग रहा है आप लोगों को? 10 दिन से बैठे हुए हम लोग को पूरा विश्वास है सरकार हमारी बात सुनेगी और 7वें चरण से पहले बीटेट का कंडक्ट करवाएगी और हम लोग को भी 7वें चरण में मौका देगी। सरकार मौका देगी तो सरकार क्यों नहीं 5 सालों से आप लोगों का एग्जाम लिया है अभी तक? देखिए सरकार के पास एक बहाना थी कोरोना, अब तो कोरोना जैसी स्थिति भी नहीं रही है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, उसमें हमारी मांगों को पूरे जोर से रखा जाएगा और सरकारी हमारी मांगों को सुनेंगे। और जब तक सरकारी हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे हम लोग यहीं डटे रहेंगे, चाहे जो करना पड़े हम लोग यहीं करेंगे। लेकिन जब तक सरकार हमारी बात को मानेगी नहीं तब तो हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। विपक्षी दलों का सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, विपक्षी दलों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कल से हमारी बातों को सारे जो भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं सब हमारी मांगों को उठाएंगे विधानसभा के पटल पे। क्या लग रहा है इस सत्र में आपकी मांगे विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा? बिहार विधानसभा में बिल्कुल उठाया जाएगा, लेकिन एक सवाल हम करना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री महोदय जी से कि आप कहते हैं कि हमें आवश्यकता नहीं है अभी बीटेट करवाने की। आप 2019 में जो शिक्षक नियोजन लाए जिसको आप 22 में क्लियर किए, तो 2022 में क्लियर करने के बाद 50,000 सीट आपका खाली कैसे रह गया? और खाली जब रह गया फिर आपसे पूछा गया तो आप ही ने न्यूज चैनल के माध्यम से बताया था कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको 6 महीने में योग्य अभ्यर्थी कहां से मिल गया? योग्य अभ्यर्थी आपको 6 महीने में कहां से मिल गया? और आप हर बार जो भी नियोजन प्रक्रिया लाए हैं, छठी हो 5वीं हो, सबसे पहले उससे पहले आपने बीटेट करवाया है। और 7वीं चरण की प्रक्रिया आप आनन फानन में इतनी जल्दी लाने जा रहे हैं, आखिर क्या रीजन है? हमें जवाब दीजिए इस बात का। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या रीजन है और इतना जल्दी आप लोगों को कैसे इतना योग्य अभ्यर्थी मिल गया कि जो आप 80-85 सीट पे भर्ती लाने जा रहे हैं और हम लोग 5 साल से ट्रेंड होके बैठे हैं। तो हम लोग क्या करें? हम लोग कहाँ जाए? ये हम सवाल पूछना चाह रहे हैं। ठीक है ना? क्या यहाँ से कुछ लेकर ही जाइएगा नौकरी? बिल्कुल लेकर जाएंगे। जब तक हम लोगों के मांग को मान नहीं लिया जाएगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है और मानना पड़ेगा। हम ये दिखाना चाह रहे हैं, हम ये शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाह रहे हैं कि आप जो 11 में बीटेट करवाया था उसके बाद आपने 17 में करवाया था और आपका कहना है कि सीटेट प्रत्येक साल 2 बार होती है, तो 11 से 19 तक में 2 बार हुआ, करीब 8 साल में 16 बार तो सीटेट हुआ, 2 बार बीटेट हुआ, 18 बार सीटेट बीटेट हुआ। वो बच्चे 2 बार नियोजन में भाग लिए, 5वीं प्रक्रिया में और 6वीं में। और 7वीं चरण की प्रक्रिया में फिर आप उन्हीं बच्चे को खींच के लाने जा रहे हैं। तो 5 साल से जो बच्चे ट्रेंड हुए वो कहाँ जाएंगे? और रिक्ति ला रहे हैं आप 22 तक, तो 22 तक के बच्चे को आप क्यों नहीं शामिल करना चाह रहे हैं? 22 तक के बच्चे कहाँ जाएंगे? जो 2-2 लाख 3-3 लाख अपने बाप का जमीन गिरवी रख के ट्रेंड हुआ है, अपने बाप का घर का रकम बेच के ट्रेंड हुआ है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? आपको एसी में बैठे बैठे खाली सूझता है। ऐसे हम लोग यहाँ मर रहे हैं, हम लोग किसान के बेटा, हम लोग गरीब के बेटा मर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आपको क्या पता, आपको क्या दर्द? आप तो
एसी गाड़ी वाले गाड़ी में आते हैं, एसी के ऑफिस में बैठते हैं और फिर एसी गाड़ी में निकल के बैठ के निकल लेते हैं। हम लोग के कष्ट को तो आके देखिए, हम लोग के संघर्ष को तो आके देखिए, तब आपको पता चलेगा धरातल पे कि क्या हो रहा है। हम जवाब यही मांगना चाह रहे हैं कि आप हमें जवाब दीजिए कि आपको आवश्यकता क्यों नहीं है। आपके बच्चे आपके सामने अभी दूध के लिए रो रहा है और आप 2 दिन बाद दूध पिलाइएगा, वो बच्चे मरेगा या बचेगा, आप ही हमें जवाब दीजिए इस बात का। हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री से।